नमस्कार किसान भाइयों। ये मेरे गेहूं की फसल है जो 65 से 70 दिनों के आसपास की लगभग हो चुकी है। 2 सिंचाई मैंने अभी इसमें कर चुका हूं और जो भी फर्टिलाइज़र इनको दोनों सिंचाई में आवश्यकता थी वो मैं दे चुका हूं। यूरिया का अगर बात करें यूरिया की तो वो भी डोज़ में सफिशिएंट मेरी फसल में दे चुका हूं। अब जो 65 से 70 दिन के आसपास की जो अवधि होती है दोस्तों गेहूं के लिए, इस टाइम इसमें ब्लैक लीव जो बनती है, झंडा पत्ती जिसे बोलते हैं, उसका निर्माण शुरू हो चुका है। यानी पोट यानी गेहूं पोट पे आ चुका है और बालियों का धीरे धीरे निर्माण शुरू हो जाएगा 5-10 दिन बाद में। तो हमको इस टाइम पे कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए हमारी फसल के से संबंधित, कौन से फर्टिलाइजर यूज करें कि हमारी जो गेहूं की फसल है इसमें जो दाना है बालियों में वो अच्छे से बने, मोटा बने और उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छे से बने, बढ़िया यानी बहुत ही अच्छा दाना आपकी फसल में बने। इसके लिए हमको कौन कौन सी फर्टिलाइजर स्प्रे करने चाहिए। दोस्तों देखिए, मेरी ये जो गेहूं की फसल है इसमें झंडा पत्ती बनने लगी है। लगभग लगभग सभी गेहूं के पौधे इस अवस्था में पहुंच चुके हैं मेरी फसल में, जिनमें ये जो फ्लैग लीफ है ये बन चुकी है। अब इस समय हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग हमको करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अगर मैं मेरे गेहूं की फसल की हाइट की बात करूं तो दोस्तों कम से कम 2.5 फीट की हाइट अभी मेरे ये गेहूं ले चुके हैं और फ्लैग लीव है ये बनने लगी है और पोट भी किसी किसी बाली में ये बालियां निकलने भी लगी हैं गेहूं के पौधों में, और फ्लैग लीव लगभग लगभग बनने बन चुकी है सभी गेहूं में। दोस्तों जैसे ही हमारी फसल में फ्लैग लीव बनती है, बाली का अगर बात करें हम, दोस्तों जैसे ही हमारी गेहूं की फसल में फ्लैग लीव बनती है तो बात करें कि जो फ्लैग लीव से लेके और बालियां निकलने तक का जो समय होता है, इस टाइम जो ट्रीटमेंट हम करेंगे उससे क्या है कि बाली का साइज भी, जो निकलने वाली गेहूं की जो बाल है इसका साइज भी अच्छे से निकलेगा और मोटा रहेगा, बाली का साइज भी और लंबी रहेगी, एवं जो दाने हैं वो भी चमकदार एवं मोटे बने, एवं जो उत्पादन है वो भी इंक्रीज हो। इस पोजीशन में हमें कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए जिससे हमारे जो गेहूं है उसका उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। दोस्तों मैं दिनेश नियालपुरा और आप देख रहे हो फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती रिबाता। जिन भी साथियों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें एवं वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट एवं शेयर ज़रूर करें। जैसे ही हमारी जो फसल है इसमें फ्लैग लीव बनना शुरू हो जाती है एवं हमारी जो फसल है ये इसमें बाल निकलना शुरू हो जाती है, इस टाइम हमारी फसल को मुख्यतः 3 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, फास्फोरस, पोटास और बोरोन। ये तीनों ही उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होते हैं। पहले पोषक तत्व की बात करें दोस्तों, फास्फोरस। फास्फोरस हमारी फसल को डीएपी से मिलता है और इस अवस्था में अगर हम डीएपी का इस्तेमाल करें या छिड़काव करें तो दोस्तों डीएपी कुछ ज़्यादा रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिलेंगे इस टाइम में, इस अवस्था में गेहूं में। दोस्तों डीएपी जो है जैसे ही हम छिड़काव करते हैं वो एक ही जगह पड़ा रहता है। डीएपी की जो जो भी पोषक तत्व होते हैं वो पौधे की जड़ों तक स्वयं नहीं जाते हैं, जबकि पौधे की जड़
जहाँ डीएपी गिरा है, जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करने के लिए जाती हैं, और इसका जो रिजल्ट है इसलिए बहुत ही कम मिलता है हमको, अगर हम इस स्टेज में डीएपी का छिड़काव करें तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए। इस समय दोस्तों फास्फोरस की पूर्ति के लिए हमें सबसे बेस्ट जो फर्टिलाइज़र है वो है एनपीके। अब एनपीके कौन सा लेना है? एनपीके लेना है 05234, जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास, यानी दोनों ही जो पोषक तत्व इस अवस्था में हमको हमारी फसल को ज़रूरत होती है उनकी पूर्ति कर देता है। एनपीके 05234 का स्प्रे जैसे ही हम करते हैं तो जैसे ही ये पत्तियों के स्पर्श में स्प्रे के टाइप रूप में ये जैसे ही पत्तियों पे गिरती हैं बूंदें, तो पत्तियां उसको पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर लेती हैं और उन पोषक तत्वों को फ्लैग लीफ द्वारा बाली तक पहुंचाती हैं। जितने भी पोषक तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनको जो बाल बनती है उस तक पहुंचाती हैं। अगला जो पोषक तत्व आता है पोटास। दोस्तों पोटास की इस टाइम जैसे ही हमारी फसल पोट पे जाती है, यानी बालियाँ बनने शुरू होती हैं, फ्लैग लीफ शुरू हो जाती है, बन जाती है, इस टाइम पोटास का अहम रोल होता है दोस्तों। उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ाने में पोटास जो पोषक तत्व है, फर्टिलाइज़र है, इसका सबसे अहम रोल पोटास का होता है दोस्तों। जैसे ही बालियाँ बन जाती हैं, मौसम में भी अलग अलग चेंजेज आते हैं, उन सभी चेंजेज को एवं हमारी ज़मीन में जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको बाली तक पहुंचाने का सबसे अहम जो कार्य करता है वो पोटास फर्टिलाइज़र करता है। दोस्तों जैसे ही ये बाली निकलती है, ये फ्लैग लीफ में से, इसमें जो दानों का साइज है इसको बढ़ाने में एवं इन दानों की चमक बढ़ाने में सबसे अहम जो रोल होता है वो पोटास फर्टिलाइज़र का होता है दोस्तों। हमारी फसल में दोस्तों पोटास की पूर्ति के लिए इस समय हमें पोटास पोषक जो तत्व है, फर्टिलाइज़र है, वो देने की बहुत ही अधिक ज़रूरत होती है, एवं हमारी फसल को भी पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त होती है दोस्तों। पोटास दोस्तों एमओपी जो फर्टिलाइज़र आता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, आपको ये जो पोटास फर्टिलाइज़र है ये आपको लेना है दोस्तों 25 से 30 केजी प्रति बीघा के हिसाब से आपको लेना है, और इसको या तो आप छिटक दीजिए आपकी फसलों में, जैसे ही ओस हट जाए, मौसम साफ रहे, ओस हट जाए उसके बाद में, जिससे ये नीचे तक चले जाए, या फिर आपको पानी में घोल करके आप जैसे ही सिंचाई करो उस टाइम आपको आपकी फसल में सिंचाई के साथ साथ देना है। दोनों ही रूप से आप दे सकते हो म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी, जो हमने पहले स्प्रे बताया आपको 05234 का। अगर आप 05234 का स्प्रे करते हैं तो उसमें 34% पोटास की पूर्ति आपकी उस स्प्रे से हो जाती है। अगर आपकी बालें बाहर नहीं निकली हैं और अभी अंदर हैं तो आप 05234 का स्प्रे 1 किलो प्रति 100 लीटर में, यानी 1 किलो 05234 फर्टिलाइज़र 100 लीटर पानी में घोल करके अच्छे से आपकी फसल पे स्प्रे करें। अगर आपकी फसल में बाल है वो बाहर आ चुकी है, और तो उस स्टेज में आपको 0050 एनपीके 0050 का स्प्रे करना है। ये भी आपको दोस्तों 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से 100 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। इन स्प्रे से हमारी जो फसल में फास्फोरस एवं पोटास की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी दोस्तों। अगला जो पोषक तत्व आता है बोरॉन। बोरॉन की इस समय हमारी फसल को आवश्यकता पॉलिनेशन के लिए होती है। जो भी बालियाँ निकलती हैं, पुष्पावस्था में हमारी फसल रहती है, उस समय अगर पॉलिनेशन की क्रिया अच्छे से होगी तो हमारी जो बालियाँ हैं, जो भी हमारी फसल है, इसमें वो बाल हैं उनमें दाने अच्छे से भरेंगे और पॉलिनेशन की क्रिया है वो अच्छे से होगी।
बोरॉन का जो डोज है दोस्तों, जैसे आप 100 लीटर पानी ले रहे हो तो उसमें 100 ग्राम आपको बोरॉन लेना है। अगर बोरॉन की कमी आपकी फसल में है तो दोस्तों जो बालियां निकलने वाली बालियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी, बालियों का जो साइज है वो छोटा रहेगा, एवं जो फ्लैग लीफ है ये भी टेढ़ी मेढ़ी रहेगी। अगर आपकी फसल में अभी बाल नहीं निकली है, पोटा बन रहा है, इस अवस्था में है, फ्लैग लीफ बन चुकी है, तो आप 05234 प्लस में बोरॉन का स्प्रे करें। एवं आपके खेत में जो बाल हैं वो निकल चुकी हैं, तो आप 0050 प्लस में बोरॉन का स्प्रे कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दोस्तों सागरिका जो लिक्विड फॉर्म में आती है उसका भी स्प्रे आप पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए कर सकते हो। दोस्तों आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल खेतेरी बाता को सब्सक्राइब करें एवं इस जानकारी को अन्य दूसरे किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए शेयर करें एवं कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।